हम यहाँ पे अभी करेंगे और वो क्या है सी जो हमने लास्ट में किया था ना, अभी हम देखो यही चीज़ परफॉर्म करेंगे। तो अभी हम जो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें अगर देखना है कुकीज़ को, तो सेटिंग्स में जाके मैंने आपको बताया था कुकी को हम फाइंड कर सकते हैं। कुकी साइट एंड कुकी, हाँ हम एक्चुअली वहाँ पे देख सकते थे क्रोम में कुकी एंड साइट डेटा, मैनेज डेटा। अब यहाँ पे हमने लोकल होस्ट की कुकी को फाइंड किया, लेकिन देखो अभी कोई नहीं है यहाँ पे। और यही चीज़ हम ये अभी जो फायरफॉक्स अपना ब्राउज़र चल रहा है, मैं क्रोम को ओपन करता हूँ और क्रोम में ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। क्रोम में भी सेटिंग्स में जाके हम कुकी को कुकी एंड अदर साइट डेटा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कुकी ब्राउज़र से डिसेबल भी हो सकती है। तो वो मैंने परसों आपको मतलब कि प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब मैंने क्रोम से रन किया एप्लीकेशन को, सर्वलेट को, तो कुकी स्टोर नहीं हो रही थी क्योंकि कुकी यहाँ पे अलाउ नहीं थी। ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज ऐसा यहाँ पे, या फिर ब्लॉक ऑल कुकीज, दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर यहाँ पे चेक्ड है तो क्या होगा कि कुकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ये भी एक ऑप्शन होता है कि क्लियर कुकीज एंड साइट व्हेन यू क्विट क्रोम, मतलब कि ब्राउजर के स्टॉप मतलब कि ब्राउजर को बंद करने पर, क्विट करने पर कुकीज डिस्ट्रॉय की जाए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कुकीज को, यहाँ पे हमें सर्च करना होगा लोकल होस्ट। देखो अभी तो कुकी है नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इस कोड को कंपाइल करेंगे। जैम्प को मैं शुरू कर रहा हूँ फाइल जिला के लिए, फाइल जिला को ओपन कर रहा हूँ। मॉनिटर टॉमकेट स्टार्ट, अब यहाँ पे फाइल शुरू हुआ है लोकल होस्ट। ठीक है, यहाँ पे अपना जो फोल्डर है वो njsmti, उसमें webinf क्लासेस, और वहाँ पे जो पैकेज हमने बनाया हुआ है यहाँ पे वो है v4u। तो अपनी क्लास फाइल भी कहाँ पे जाएगी, v4u के अंदर। ठीक है, अभी हमने कंपाइल किया अपने कुकी डेमो डॉट जावा को, तो यहाँ पे वो जो क्लास है अपना कुकी डेमो डॉट क्लास, उसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा सर्वर पे। फिर सर्विस तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है, ओके। तो अब यहाँ से हम टेस्ट करेंगे लोकल होस्ट, यस njsmti कुकी डेमो। एक्चुअली जब हम इसको रन करेंगे, नो कुकीज रिसीव्ड एट द फर्स्ट टाइम, क्योंकि देखो हमारा कोड जब रन होता है तो शुरू में ही ये कुकीज को रीड कर रहा है और चेक कर रहा है कि क्या कोई कुकी आई है या नहीं। लेकिन अभी हमने देखा कि ब्राउजर के पास कोई कुकी है ही नहीं लोकल होस्ट की, तो वो सेंड नहीं करेगा। तो एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स पार्ट में जाने के बाद कुकी बनेगी, और फिर सॉरी एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, ये डिस्प्ले कर दिया नो कुकीज रिसीव्ड। फिर हम कुकी को सेंड कर रहे हैं, और अभी देखो उसका मैक्सिमम एज क्या सेट किया है, 0। वापस मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो हर रिफ्रेश पे हमने पहले देखा था कि जब हमने कुकी सेंड की थी और उसकी मैक्सिमम एज सेट नहीं की थी, तो क्या होता है कि कुकी बाय डिफॉल्ट सेशन लेवल कुकी होती है, मतलब कि ब्राउजर जब क्विट होता है तो तब तक कुकी रहती है। लेकिन यहाँ पे देखो कुकी आई नहीं, मतलब आई तो है लेकिन स्टोर नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे उसका लाइफ टाइम क्या रखा, 0। अगर हम इसको कमेंट कर दे, दोबारा कंपाइल करें,
एंड अगेन कंपाइल करने के बाद उस फाइल को वापस सर्वर पे रखे, सर्वलेट को। ओके, सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करता हूं और अब अगर रन करें अपनी सर्वलेट को, देखो नो कुकी रिसीव्ड, लेकिन अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो अब कुकी उसके पास है ना। लोकल होस्ट देखो ये रही माई कुकी, है ना। और ये व्हेन द ब्राउजर सेशन एंड्स, तो कहने का मतलब जब हम 0 रखते हैं तो कुकी जाती है और ब्राउजर उसको स्टोर नहीं करेगा। स्टोर नहीं करेगा तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे वो वापस भी नहीं भेजेगा। ठीक है, ये हम आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम जो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं आज, उसमें ऐसा ही कुछ करेंगे। ये जो पूरा कोड है यहाँ से कॉपी करके एक नई सर्वलेट में बना लेता हूँ। डेमो कुकी ही रखते हैं इसको, कुकी डेमो 1 इसका नाम मैं रखता हूँ। अब यहाँ पे ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कुकी डेमो 1। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे सबसे पहले कुकी को ढूंढूंगा। ठीक है, मुझे अब देखो हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया था उसमें डायरेक्टली हमने चेक किया था कि कुकी है या नहीं, और फिर अगर है तो ये अगर एरे नल नहीं है इसका मतलब कि कुकीज आई है रिक्वेस्ट में। तो देखो रिक्वेस्ट में तो बहुत सारी कुकीज आ सकती है, लेकिन हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें हमें पता था, वो हमने ही लिखा है कोड तो, कि भाई कुकी होगी तो केवल एक ही होगी क्योंकि हम एक ही कुकी सेंड कर रहे हैं। और अभी हमारी एप्लीकेशन में कोई और पेज भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि रियल में आपकी एप्लीकेशन के बहुत सारे पेज हो सकते हैं और वो सभी पेज एक ही यूआरएल के अंडर में होंगे। मतलब आपकी वेबसाइट का जो मेन यूआरएल होगा वो तो वही का वही होगा, और स्लेश करके आपका पर्टिकुलर पेज जो होगा उसका यूआरएल होगा। आपकी एप्लीकेशन में, वेबसाइट में बहुत सारे पेज हो सकते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा कि अगर हम एसबीआई की वेबसाइट को ओपन करें तो जो जिस पेज में जाए, हम जिस पेज में जाए, यूआरएल में क्या होता है, onlinesbi.com स्लेश करके पर्टिकुलर पेज या पर्टिकुलर यूआरएल पैटर्न होता है, कस्टम या एब्स्ट्रैक्ट व्हाटएवर। तो कुकीज जनरली क्या होता है कि कुकीज ब्राउजर को जब भेजी जाती है किसी भी पेज के जरिए, वो पेज जिस वेबसाइट को बिलोंग करता है उस वेबसाइट के लिए नेक्स्ट जो भी रिक्वेस्ट आती है ब्राउजर से उसमें वो कुकी वापस भेजी जाती है। हाँ, हम सेटिंग कर सकते हैं कि जिस पेज से कुकी आई है उसी पेज पे अगर रिक्वेस्ट वापस जाए तो कुकी जानी चाहिए, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जिस वेबसाइट से कुकी आई है उस वेबसाइट के किसी भी पेज के लिए अगर रिक्वेस्ट जाती है ना तो कुकी जाएगी। कहने का मतलब कुकी वो पेज के लिए नहीं बट साइट के लिए होती है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमें पता है कि हमारी एप्लीकेशन में अभी तो हम एक ही पेज को रन कर रहे हैं, लेकिन रियल में जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो बहुत सारी सर्वलेट्स हो सकती है। तो एक सर्वलेट जो कुकी सेंड करती है वही कुकी दूसरी सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आएगी सेम एप्लीकेशन की, तो उसमें वो ब्राउजर भेजेगा क्योंकि वो सेम डोमेन को, सेम वेबसाइट को बिलोंग करता है इसलिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब हम कुकीज ब्राउजर के जरिए जो कुकीज भेजी गई है उसको अगर हम रीड करना चाहते हैं, उसमें से पर्टिकुलर कुकी को हम रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हमें उसमें जो स्टेप बताया गया है आपको थ्योरी में, लुक डाउन द कुकी एरे, वो करना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके जरिए कुकीज इस तरह से मिलेगी। ठीक है,
फिर हमें क्या करना चाहिए, फॉर लूप चलानी चाहिए फॉर हाउ मेनी टाइम्स I लेस देन cookies dot length and I प्लस प्लस। फिर लूप के अंदर ये लूप हम किसके लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस एरे के लिए। इस एरे में क्या होगा, आई हुई रिक्वेस्ट में जितनी भी कुकीज है वो सब इस एरे में आ चुकी होगी, और एरे में जितने एलिमेंट्स है उतनी बार हम लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो हर बार लूप चलेगी, कुकी एरे का एक एलिमेंट अपने को मिलेगा, और वो एक एलिमेंट क्या होगा, खुद एक कुकी होगा। तो हम यहाँ पे उस एलिमेंट को टेम्पररी एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल कैसे टाइप का होना चाहिए, कुकी टाइप का, क्योंकि एलिमेंट भी कैसा है, कुकी टाइप का है। तो जो एलिमेंट अभी है, मतलब कि ith एलिमेंट जिसको हम कहेंगे आई इंडेक्स वाला एलिमेंट, उसको हम सी में स्टोर करेंगे। फिर सपोज कि हमें ऐसा पता है कि हमने एक कुकी क्लाइंट को भेजी है विजिटेड नेम वाली। कौन सी नेम वाली, विजिटेड, और हम उसको रीड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कुकी जो हमें मिली है, मतलब कि राइट नाउ एरे में से जिस कुकी को हमने निकाला उसका नाम गेट नेम डॉट, अब नेम जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रिंग होगा, और दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम जावा में यूज करते हैं इक्वल्स मेथड। क्या उसका नाम विजिटेड है, अगर है तो मतलब कि विजिटेड नेम की कुकी अपने को मिली है। ओके, तो हम यहाँ पे एक डेटा में स्टोर करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर हमने डेटा को इनिशियलाइज किया है वहां पे हम ऐसा लिख देते हैं HTML, ठीक है। फिर टाइटल कुकी डेमो, फिर यहाँ पे डेटा में अपेंड करेंगे। क्या अपेंड करेंगे, कुकी रिसीव्ड, है ना, H2 कुकी रिसीव्ड, और फिर उसका नाम भी अगर हमें डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे H3 कुकी नेम, जो भी नाम है कुकी का, गेट नेम, और उसकी वैल्यू भी अगर डिस्प्ले करनी है तो कुकी वैल्यू सी डॉट गेट वैल्यू। ये हमने पिछले एग्जांपल में भी किया था, ठीक है। और विजिटेड कुकी है तो हमें ये सब कुछ करना है, लेकिन इससे भी पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था, कि लूप एग्जीक्यूट करने से पहले आपको चेक करना चाहिए कि क्या कुकीज है भी या नहीं। इफ कुकीज एरे इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है इसका मतलब कि कुकीज आई है, तो ही अपने को ये फॉर लूप चलानी चाहिए, ठीक है। एल्स में क्या लिखेंगे, डेटा प्लस इक्वल टू यहाँ पे H3 नो कुकीज रिसीव्ड, ठीक है। और फिर फाइनली कुकी सेंड करना है अगर हमें, तो यहाँ पे सेंड कुकी, कुकी का ऑब्जेक्ट कुकी इज इक्वल टू न्यू कुकी, नेम क्या रखना है उसका अपने को, विजिटेड, ठीक है, और उसकी वैल्यू यस, ओके। और इस कुकी को अपने को एज अगर सेट करना है तो करेंगे, अदरवाइज चलिए कर लेते हैं सेट मैक्स एज। हमें सपोज कि 30 दिन के लिए ये कुकी रखनी है तो 30 दिन, 30 दिन के 24 घंटे, मतलब कि हर दिन के 24 घंटे, और हर घंटे की 60 मिनट, और हर मिनट की 60 सेकंड,
मतलब कि यहाँ पे जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना वो सेकंड्स में होती है, सेकंड्स। तो 30 डेज की सेकंड्स कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे रखना पड़ता है। और फिर इस कुकी को रिस्पॉन्स में ऐड करेंगे, ऐड कुकी और अपना ये कुकी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना करने के बाद रिस्पॉन्स भी सेट करना है ना, तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट तो हमने यहाँ पे बनाया है आउट। तो अब फाइनली रिस्पॉन्स को भेजेंगे आउट डॉट प्रिंट एल एन, रिस्पॉन्स अपना डेटा में है। ठीक है, अब कंपाइल करते हैं फाइल को, कुकी डेमो वन डॉट जावा रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज, मेथड यहाँ पे नहीं मिल रही है, गेट कुकीज एस नहीं लगाया। ओके, इट इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली। अब फाइलजिला में से उसको ऐड करवाएंगे क्लास फाइल को। यहाँ पे देखो क्लास फाइल आ गई, कुकी डेमो वन डॉट क्लास। अब बात है अपने वेब डॉट एक्सएमएल में जाके अपने को वो 8 लाइन्स लिखनी है अपनी सर्वलेट के लिए। कुकी डेमो वन, यहाँ पे मैं यूआरएल देता हूँ कुकी वन। ओके, अब मुझे सर्विस को रिस्टार्ट करना होगा, सर्वर को, सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे कुकी वन, कुकी रिसीव्ड, कुकी नेम विजिटेड, कुकी वैल्यू यस। ओके, अभी ये कुकी यहाँ पे मिल गई है। ये मैसेज एक वो नहीं आया था नो कुकीज रिसीव्ड वाला, कुकीज नॉट इक्वल टू नल, बिकॉज की कुकीज नल नहीं थी। नहीं थी इसलिए कि अब देखो ये हमारी दूसरी सर्वलेट है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखो अगर तो लोकल होस्ट में यहाँ पे यहाँ पे अब देखो कहाँ गई कुकीज, क्रोम में से कुकी इनसाइड डेटा लोकल होस्ट। देखो दो कुकीज है ना, दो कुकीज। ये जो माई कुकी है वो अपनी पहली सर्वलेट की कुकी है। तो जब हमने ये दूसरी सर्वलेट को जब रन करवाया, दूसरी सर्वलेट को रन करवाया, तो दूसरी सर्वलेट और जो पहले वाली सर्वलेट प्रीवियस, वो दोनों बिलोंग करती है एक ही डोमेन को, लोकल होस्ट को। तो क्या होगा कि ब्राउजर ने जैसे ही रिक्वेस्ट की सेकंड सर्वलेट, तो यूआरएल क्या लिखा, लोकल होस्ट कॉलन 8085 स्लैश कुकी वन। तो ब्राउजर को पता चला कि ये तो वही वेबसाइट है कि जहां की एक कुकी ऑलरेडी मेरे पास है, माई कुकी। तो ब्राउजर ने उस कुकी को भेज दिया, कौन सी कुकी को, माई कुकी। इसलिए क्या हुआ कि नो कुकीज रिसीव्ड नहीं आया, कुकी एरे नल नहीं रहा, है ना। मैंने बताया ना कि हमारी एप्लीकेशन के बहुत सारे पेज हो सकते हैं जिसमें कुकीज सेंड की जा सकती हो। अगर हम चाहे तो सबको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे तो हमने क्या किया, कंडीशन लिखी है कि भाई ऐसी कुकी ही मुझे चाहिए। लेकिन अगर इस कंडीशन को हम 2 मिनट के लिए कमेंट दे दे तो क्या होगा कि सभी कुकीज डिस्प्ले होगी। मैं अपने क्लास को कंपाइल करता हूँ अगेन, इसको कुकी डेमो वन डॉट क्लास यहाँ पे रखता हूँ सर्वर पे, और फिर सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। अब देखो ये कुकी वन है ना,
दोनों कुकीज देखो अभी आई है। बाकी और भी बहुत सारी कुकीज है अभी ब्राउजर में, लेकिन अपनी वेबसाइट मतलब अपनी एप्लीकेशन मतलब अपने डोमेन लोकल होस्ट 8085 को जो बिलोंग करती है वही कुकीज अभी भेजी गई है। अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे अभी क्लाइंट को, ऐसा क्लाइंट को जो इसी ब्राउजर से रिक्वेस्ट करता है मेरे पेज को, उसने कितनी बार इस ब्राउजर से रिक्वेस्ट की है, मुझे वो याद रखना है, डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरी ये कुकी है ना विजिटेड, ठीक है, इसकी, हाँ, अब देखो ये कंडीशन यहाँ पे वापस मैं अनकमेंट कर देता हूँ। मुझे डिस्प्ले नहीं, अभी डिस्प्ले करना है। क्रोम में जाके ये विजिटेड वाली जो कुकी है ना, उसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और इस कुकी को भी डिलीट कर देता हूँ, दोनों कुकीज को डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, विजिटेड नाम की अगर कुकी आई है तो मैं कुकी रिसीव्ड ऐसा नहीं लिखूंगा, वेलकम बैक कुकी नेम योर विजिट काउंट दिस, और एल्स में एक यहाँ पे बुलियन वेरिएबल लेता हूँ फ्लैग कि जो डिफॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। और अगर ये विजिटेड नाम की कुकी मिल जाती है तो मैं फ्लैग को कर दूंगा ट्रू, ओके, और कर दूंगा ब्रेक, तो लूप से निकल जाएगा। और बाहर निकलने के बाद, बाहर निकलने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ नॉट फ्लैग, मतलब फ्लैग की वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है। तो हम लिखेंगे ये यहाँ पे, यस, वेलकम ग्रीटिंग्स वार्मली वेलकम यू फर्स्ट टाइम, ओके, वार्मली वेलकम यू फर्स्ट टाइम ऐसा लिखेंगे, क्योंकि ये पहली बार क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, यस, पहला विजिट है उसका, इसलिए नो कुकीज ऐसा नहीं डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो रिक्वेस्ट आती है उसमें से हमने पहले तो कुकीज को रीड किया, सभी कुकीज को। अगर कुकीज आई है तो हमने लूप एग्जीक्यूट करके उसमें से विजिटेड नाम की कुकी फाइंड की, और उसकी जो वैल्यू है वो हमने काउंट रखी है, मतलब कि ये कौन सी टाइम क्लाइंट विजिट कर रहा है वो, ठीक है। और फिर हमने ब्रेक भी कर दिया क्योंकि अब मैं आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं करनी है। अब देखो लूप के बाहर निकलने के बाद भी अगर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स रहती है तो इसका मतलब कि ये क्लाइंट अपने पास पहली बार आया है, तो हमने उसको वार्मली वेलकम योर फर्स्ट, वार्मली वेलकम यू फर्स्ट टाइम, हम फर्स्ट टाइम उसको वेलकम कर रहे हैं। अब देखो कुकी सेंड कर रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं, उसमें हम सेंड क्या करेंगे कि यहाँ पे उसकी जो विजिट है, पिछली विजिट जो उसकी होगी उसमें हमें +1 करना है। तो जब क्लाइंट पहली बार यहाँ पे विजिट करता है तो हमें क्या करना चाहिए, कुकी सेंड करनी चाहिए, है ना। तो कुकी सेंड करने का कोड हम क्या कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सेट मैक्स एज हमने रख दिया, विजिटेड स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ 0,
या फिर ये फर्स्ट टाइम विजिट है तो उसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम 1, है ना। क्लाइंट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो हमने कुकी का नाम तो विजिटेड रखा, उसकी वैल्यू क्या रख दी 1, और फिर उसका मैक्सिमम एज तो जो भी रखना है वही रखेंगे। और ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो लाइंस है ना उसको यहाँ से हटा दे, क्योंकि वो बाहर तो ऑलरेडी लिखी है हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है, जहाँ पे हमने कुकी को रीड किया और क्लाइंट को बताया कि आपकी ये कौन सी विजिट है, तो सपोज कि यहाँ पे ये क्लाइंट की 5th विजिट है, तो हमें यहाँ पे 5th की जगह पे अभी 6 करना होगा। कुकी की जो करंट वैल्यू है उसको अभी इंक्रीमेंट करना होगा, जिससे नेक्स्ट टाइम वो आए तो पता चले कि ये उसकी 6th विजिट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुकी की वैल्यू को रिट्रीव करेंगे, इंटीजर विजिट इक्वल टू सी, कुकी का नाम क्या है सी डॉट गेट वैल्यू। अब देखो ये गेट वैल्यू मेथड जो है ना वो रिटर्न करेगी अपने को स्ट्रिंग, तो हमें इंटीजर में उसको कन्वर्ट करना होगा, इंटीजर डॉट पार्स int सी डॉट गेट वैल्यू। ओके, और यहां से हमें कुकी में वो वैल्यू रखनी है। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे भी अपने को कुकी में वैल्यू रखनी है और यहाँ पे भी हमें वो करना है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कुकी वेरिएबल को यहाँ पे एक एज ए ग्लोबल या फिर एज ए लोकल वेरिएबल ऑफ द मेथड यहाँ पे ही हम उसको डिफाइन कर ले कुकी, ठीक है। अब अगर पहली विजिट है तो इस वेरिएबल में वैल्यू आएगी कुकी वेरिएबल में कुकी की वैल्यू आएगी 1, और अगर ये उसकी पहली विजिट नहीं है, सब्सिक्वेंट विजिट है जो भी हो, तो उसी वेरिएबल में मतलब उसी कुकी में हम क्या वैल्यू रखेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ विजिट प्लस 1। तो समझ लो कि अगर ये क्लाइंट की 5th विजिट है तो कुकी की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। वो 5 किस में आ गया होगा, विजिट वेरिएबल में। हमने उसको डिस्प्ले कर दिया कि इट इज योर 5th विजिट। अब हमने आगे क्या किया कि कुकी में ऐड कर दिया, एक कुकी ऐड की हमने जिसका नाम क्या रखा विजिटेड, और उसकी वैल्यू क्या रखी विजिट प्लस 1। तो विजिट की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1 मतलब 6, और अगर फर्स्ट टाइम आया है तो 1। ऐसा करने के बाद अब देखो यहाँ पे अपने को कुकी ऐड नहीं करनी है, कुकी हमने ऊपर ऐड कर दी है। अब यहाँ पे केवल उसकी मैक्स एज और रिस्पॉन्स में ऐड करना है। अब देखो पहले से एक बार कोड देख लो आप क्या किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट में से कुकी को रिट्रीव किया जितनी भी कुकीज है, फिर चेक किया कि क्या कुकीज आई है। अगर आई है तो उसमें से हमने विजिटेड नाम की कुकी को फाइंड किया। कौन सी कुकी को फाइंड किया, विजिटेड नाम की कुकी को फाइंड किया। अगर ये विजिटेड नाम की कुकी मिलती है हमें, ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले हमने सेंड की होगी विजिटेड कुकी, तभी ये वापस ब्राउजर के द्वारा हमें मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लाइंट की पहली रिक्वेस्ट नहीं है। तो पिछली बार क्लाइंट आया होगा हमारे पास तो हमने ये कुकी भेजी होगी, और उसी के साथ उसकी जो विजिट का काउंट है वो भी हमने उसमें भेजा होगा। तो हम उसको मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, वेलकम बैक योर विजिट काउंट दिस वन, ठीक है। और फिर हमने कुकी की जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल में ले ली। अब सपोज कि ये 6th विजिट है उसकी, तो पिछली बार जो उसका काउंट होगा वो क्या होगा 5 होगा, और हमने उसमें प्लस 1 करके 6 भेजा होगा। तो अभी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा 6 मिलेगा, 6th विजिट है इसलिए। अब हम दोबारा उसी कुकी को दोबारा भेजेंगे, उसी नाम वाली कुकी को, और वैल्यू क्या रखेंगे विजिट प्लस 1 मतलब कि 6 प्लस 1 7। ये 7 हम उसको भेज रहे हैं जिससे नेक्स्ट टाइम ये क्लाइंट अपने पास आए तो कुकी भी आएगी और कुकी की वैल्यू क्या होगी 7, और वो विजिट भी कौन सी होगी 7th। अब मान लो कि कुकी आई नहीं है, कुकी नहीं आई, तो क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है
तो ये कंडीशन तो ट्रू होगी ही, नॉट फ्लैग वाली, है ना, क्योंकि फ्लैग को हमने फॉल्स रखा है शुरू में। तो यहाँ पे अगर फ्लैग फॉल्स है तो डेटा इज इक्वल टू ग्रीटिंग्स, ऐसा मैसेज लिखा हमने, वार्मली वेलकम यू फर्स्ट टाइम, आपको पहली बार हम वेलकम कर रहे हैं आपका। और फिर कुकी वेरिएबल बनाए, आप देखो पहली विजिट है, कोई कुकी आई ही नहीं, तो हम कुकी एक बना रहे हैं जिसका नाम हमने रखा विजिटेड, और पहली विजिट है इसलिए हमने वैल्यू भी क्या रखी उसमें, 1 रखी, 1 रख के भेज दी, ठीक है। और फिर कुकी का मैक्सिमम एज सेट कर दिया 1 मंथ, और रिस्पॉन्स में कुकी को ऐड कर दिया। अब अगर क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है पहली बार तो ये मैसेज उसको डिस्प्ले किया जाएगा, और फिर साथ ही कुकी की एक भेजी जाएगी जिसका नाम रहेगा विजिटेड, और उसकी वैल्यू रहेगी 1। अब नेक्स्ट विजिट में जब क्लाइंट आता है तो वो सेकंड विजिट होगी, तो हम उसको डिस्प्ले करेंगे कि आप दोबारा आपको वेलकम कर रहे हैं और ये आपकी सेकंड विजिट है। सेकंड विजिट है ऐसा बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमने जो कुकी की वैल्यू भेजी वो तो 1 है, और हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे डायरेक्टली 1, तो सेकंड विजिट पे डिस्प्ले होगा 1, बट होना क्या चाहिए, सेकंड विजिट पे डिस्प्ले होना चाहिए इट इज सेकंड विजिट। तो या तो हमें यहाँ पे 2 भेजना चाहिए, 2, या तो यहाँ पे डिस्प्ले करते वक्त +1 करके डिस्प्ले करना चाहिए। तो बेटर है कि हम यहाँ पे 2 पास कर दे, जिससे ये 2 नेक्स्ट विजिट के लिए है, ये कुकी जो हम भेज रहे हैं वो नेक्स्ट विजिट में वापस आएगी। ये पहली रिक्वेस्ट तो आ चुकी, अब जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो सेकंड होगी, इसलिए हमने वैल्यू क्या यहाँ से सेंड की 2। तो नेक्स्ट विजिट जब आएगी कुकी में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2, और वो विजिट भी कौन सा होगा, सेकंड। देखो अब यहां से हम इसको कंपाइल करते हैं, वेरिएबल कुकी, अच्छा ये हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, काम करते हैं इसको अभी नल रखते हैं, ठीक है। कंपाइल हो गई, फाइल जिला के जरिए हम इस क्लास को पेस्ट करेंगे, और फिर सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट, ठीक है। और यहां से कुकी 1, यस देखो अब ये पहली बार एप्लीकेशन, पहली बार सर्वलेट रन हुई, तो आउटपुट में क्या आया, यू आर वार्मली वेलकम फर्स्ट टाइम, यू आर वार्मली वेलकम फर्स्ट टाइम, ओके। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं, वेलकम बैक, विजिट काउंट 2, अगेन रिफ्रेश, विजिट काउंट 3, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, मतलब ये सभी रिक्वेस्ट है, सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट, तो काउंट मिल रहा है कौन सी रिक्वेस्ट है ना। ये सेम ब्राउजर तक सीमित रहता है, मतलब सेम ब्राउजर से सेम क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, या सेम ब्राउजर से और कोई क्लाइंट करेगा तो भी आएगा, जब तक हम ऑथेंटिकेशन नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे तब तक। तो इस तरह से विजिट काउंट की जा सकती है आपके सिलेबस की एप्लीकेशन में। और मैंने जो आपको एप्लीकेशंस प्रैक्टिकली परफॉर्म करने को दी है उसमें भी ये एक एग्जांपल है कि काउंट करना है आपको कुकी के जरिए कि ये कौन सी विजिट है। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे इस एग्जाम्पल में तो पूछ सकता है।